अभी आपने कहा कि आपने ये यात्रा इसलिए स्टार्ट करी ताकि आप युवाओं तक अपना संदेश पहुंचा पाएं। आजकल के युवा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ज्यादा एक्टिव है, तो आपने वो क्यों नहीं देखा यहाँ पे? बल्कि आप अपने जो आपने यात्रा शुरू करी जिसमें आप लोग इतने फंड्स डाल रहे हैं, अगर आप बच्चों के लिए काम करते हो, उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हो, तो आपको नहीं लगता है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा? आपको पता है आप ये सवाल कांग्रेस से क्यों कर रही है? क्योंकि आप डरी हुई हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? विपक्ष को एकजुट करना या देश को? ये भी डरे हुए, एक और डरा हुआ। पहले सर, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा से पीछे उनका जो छवि बना हुआ था लोगों में, यात्रा के बाद क्या बदलाव हुआ है? और इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा? और दूसरी सवाल, ठीक है, एक सवाल। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई बीजेपी से पूछेगा? नीचे आइए। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो कहता है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 5 करोड़ रोहिंग्या को निकालो, आप उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी से ये सवाल है कि हम तब से सुन रहे हैं कि लगातार कांग्रेस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ये वो। सर, बीजेपी किस तरीके से इसको ले रही है, भारत जोड़ो यात्रा को सीरियसली, या फिर किस तरह से मतलब सोच रही है इस? लूज बॉल दे रहा है आपके लिए। अंदर से लगता है डरा ही हुआ है। ले रहे हैं जितना सीरियसली जनता राहुल गांधी। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। नीचे यहाँ पे आप लोग कैमरा ब्लॉक करते हैं, तो नीचे आ जाइए प्लीज। हाँ, आप लोग अडानी अंबानी को इतनी गालियां देते हैं और अडानी जी ने आपके लिए एक भी जहरीला शब्द नहीं उगला इंटरव्यू में, तो आप क्या अडानी अंबानी को बिना गाली दे काम नहीं चला सकते? मेरा सवाल कांग्रेस से है कि क्यों सर कांग्रेस को क्यों नहीं लगता कि भारत जोड़ने के बजाय भी कांग्रेस को खुद को जोड़ना चाहिए? वैसे एक बात मैं जरूर सर, मेरा सवाल बीजेपी से है कि हम इस देश के युवा और आने वाला भविष्य हैं, तो हम आगे आने वाले 5-10 साल में खुद को कहाँ देखें? क्योंकि सर, पकौड़े तलना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए। सर, मेरा सवाल भी कांग्रेस से है कि ये भारत आखिरी 2 प्रश्न जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस जोड़ो यात्रा है? सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर ये सीट जोड़ो यात्रा चल? मेरा सवाल बीजेपी से है कि ये रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। भारत जोड़ो यात्रा है वो जरूरी क्यों नहीं है? ठीक है सर, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप लोग छात्रों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन आजकल राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, और वहीं पे अभी हाल ही में देखा गया है कि जो बीएड का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस पे आप लोगों ने क्यों कोई टेक नहीं लिया? ठीक है, मैं उत्तर दे अनेकों प्रश्न आपके लिए सुन ही लिया होगा आपने, नोट कर रहे हैं सब जवाब सबसे पहला, राजस्थान में क्यों छात्र आंदोलन सबसे ज्यादा है? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, डर नहीं है। आप लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? यहां से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन डर है, भय है। अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। और एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। डर नहीं है, इसलिए आंदोलन है। और छात्रों के आंदोलन लोकतंत्र के मजबूती के लिए भी अच्छे रहते हैं और किसी भी सरकार को आईना दिखाने के लिए भी अच्छे रहते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ था? मैं बताता हूँ। हाँ? अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन हुआ था ना, देश भर में हुआ था। सुनिए, मैं बताता हूँ ना। अग्निवीर के आंदोलन को कैसे कुचला गया था? 3 फौजियों को बैठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उनसे बयान दिलाए गए कि जिन जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो जाएगा उनको हम किसी भी रूप में नौकरी नहीं देंगे। डर बैठाया गया। अब समझ रहे हैं आप डर कैसे बैठाया जाता है? संस्थागत डर कैसे बैठाया जाता है? आप उन्हीं लोगों से कहलवाइए। अरे भाई, तो सबको पता था ना, अगर किसी पर केस होगा तो जॉब नहीं मिलती। अगर आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी सरकारी। लेकिन फौजियों से कहलवाया गया और डर का संदेश दिया गया। बिहार में तमाम लोग थे, वो बच्चे बेचारे घर चले गए। क्या जॉब मिल गया उनको? क्या अग्निवीर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो गए? जिन लोगों को हिमाचल में 6000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था, ज्वाइनिंग मिलना था, उनको नहीं मिला। ठीक है, अब जो अन्य प्रश्न आपसे थे, अब सारे प्रश्न कांग्रेस जोड़ो है या मैं बताता हूं, भारत जोड़ो? सारे के सारे। हाँ। पर कैपिटा इनकम मेरे मित्र सांसद हैं, 1,14,000 से 91,000 पे आई है। 25% के करीब पर कैपिटा इनकम गिरी है। ये सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं। दूसरा सवाल था छवि के लिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हजारों करोड़ रुपया लगाकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब किया गया। उसको धूमिल नहीं किया गया, उसको नष्ट नाबूद करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हुए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है और ये काम आज से नहीं चल रहा है। पंडित नेहरू जी को नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक ये, जिन्होंने पूरे देश का आर्किटेक्चर बदला। निर्मला सीतारमण मैडम जाकर एम्स में इलाज कराएंगी, लेकिन निकलते ही पंडित नेहरू को अपशब्द कहना शुरू कर देंगे। अभी बात आई महंगाई की भी, कि वहां पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। मोदी साहब ने संसद में कहा
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि युद्ध से महंगाई बढ़ जाती, और 2 महीने बाद उनकी वित्त मंत्री ने उसी संसद में कह दिया कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गई। खैर, इनकी कथनी और करनी पर नहीं जाते हैं। अभी बात आई, सवाल रोहिंग्या का आया। अरे भाई निकाल दो ना, किसी ने रोक रखा है क्या? लाला रामदेव ने रोका है, भरो ट्रक में और भेज दो। कितने डिपोर्ट किए हैं आपने? दिल्ली में जो बसे हुए थे उनको रेगुलराइज करने का काम किसने किया? दिल्ली और एलजी और दिल्ली की सरकार ने। केवल उन पर वोट मांगा जाए, क्यों अभी चुनाव नहीं है ना, कोई रोहिंग्या का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, चुनाव आएगा। एक मिनट, जल्दी सर, बहुत धीमी गति से चल रहे अंतिम हैं बात कहना चाहूंगा कि स्टेट्स को जोड़ने की, फेडरल स्ट्रक्चर कहता है स्टेट्स को जोड़ना चाहिए, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए स्टेट्स को? मुझे लगता है कि ये हर चीज को, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में दरार आने के लिए कि आप धार्मिक सौहार्द को तोड़ें, संविधान के जो तमाम आयाम हैं उनको तोड़ मरोड़ कर रखें, आप आर्थिक विखंडता को और बढ़ाएं, आर्थिक द्वेष को बढ़ाएं, जातीय द्वेष को बढ़ाएं, धार्मिक द्वेष को बढ़ाएं, उसको सबको जोड़ने के लिए जो यात्रा है उसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा।